अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़रते वक्त के साथ नए ज़माने में ज़िंदगी के दरवाज़ों के तमाम ताले बदल चुके होते हैं, मगर कुछ लोग पुरानी कुंजियों का गुच्छा लिए नए तालों के साथ ज़ोर आजमाई करते रहते हैं। मैं हूं नीलम आमिर और नीलम आमिर ऑफिशियल पे आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, एक आदमी हाथों में चाबियों का गुच्छा लिए बार बार ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। इसकी नाकाम कोशिश अब झुंझलाहट में तब्दील हो चुकी थी। वो काफ़ी देर से ताले के साथ ज़ोर आजमाई कर रहा था। उसने सोचा कुंजी तो बज़ाहिर सही है, यकीनन ताले के अंदर कोई ख़राबी है जिसकी वजह से ताला खुल नहीं रहा। उसका गुस्सा अब इस दर्जे पर पहुंच चुका था कि अगला मरहला सिर्फ ये था कि ताला खोलने के लिए वो कुंजी की बजाय हथौड़े का इस्तेमाल करे। इतने में उसके मेज़बान रफ़ीक अहमद साहब आ गए। क्या ताला नहीं खुल रहा? उन्होंने कुंजी अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा, आप कुंजी गलत लगा रहे हैं। असल में आज ही मैंने इसका ताला बदल दिया था, मगर मैं नई कुंजी छल्ले में डालना भूल गया। इसकी कुंजी दूसरी है। इसके बाद उन्होंने जेब से दूसरी कुंजी निकाली और दम भर में ताला खुल चुका था। नाजरीन, ज़माना जब बदलता है तो ऐसा ही हाल उन लोगों का होता है जो माजी की सलाहियत की बुनियाद पर हाल की दुनिया में अपनी कीमत वसूल करना चाहें। नए ज़माने में ज़िंदगी के दरवाज़े के तमाम ताले बदल चुके होते हैं, मगर वो पुरानी कुंजियों का गुच्छा लिए नए तालों के साथ ज़ोर आजमाई करते रहते हैं। और जब उनकी पुरानी कुंजियों से नए ताले नहीं खुलते तो कभी ताला बनाने वाले पर और कभी सारे माहौल पर खफा होते हैं। हालांकि ताले बदल चुके हों तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पुरानी कुंजी से नए ताले खुल जाएं। ज़रा तसव्वुर करें, एक नौजवान घोड़े पर सफ़र कर रहा है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे ज़ोरों शोर के साथ उसे दौड़ाता जा रहा है, जबकि उसके साथ ही एक दूसरा आदमी मोटरसाइकिल पर, मोटर कार पर या हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा है। यकीनन घोड़ा चलाने वाला थकावट से चूर भी होगा, सफ़र की मुश्किलों का सामना भी करेगा और लेट भी होगा। अब एक और मिसाल लेते हैं। एक तरफ एक कातिब है जो बड़े प्यार से, बड़े खूबसूरत रंगों के साथ, बड़ी ही अच्छी पेंसिल्स यूज़ करके अपनी किताब को लिख रहा है, जबकि एक तरफ एक टाइपराइटर है जो कि कुछ ही लम्हों में, बल्कि कुछ ही मिनटों में कई कई दिनों का काम कर लेता है। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। आप पैगाम रसानी के ज़राए को देख लें। एक तरफ एक कबूतर और डाक को रख लें और दूसरी तरफ सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की कॉल को रख लें। यकीनन आपका घंटों का काम और दिनों का काम कुछ लम्हात में हो जाएगा। यही फ़र्क असल में माजी और नए ज़माने का, जिसे हम हाल बोलते हैं, वो होता है। नाजरीन, घुड़सवार और कातिब अपने काम करने की वजह शायद किसी और चीज़ को दें। घुड़सवार अपने घोड़े को इल्ज़ाम दे और कातिब शायद अपनी कलम को, कागज़ को या किसी और फैक्टर को इल्ज़ाम दे, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों ने गुज़रते वक्त को अपनाया नहीं। ये सब इसी फ़र्क की मिसालें हैं जो माजी के और मौजूदा जदीद दौर की हैं। ऐसे लोगों का अंजाम मौजूदा दुनिया में सिर्फ ये है कि वो नफ्सियाती मरीज़ बनकर रह जाएं और फिर हमेशा के लिए मनफी जहनीत का शिकार होकर रह जाएं। अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तर्ज़ ज़िंदगी तो मॉडर्न अपनाए हुए हैं, लेकिन अपने जहन को बिल्कुल दौरे जदीद के मुताबिक तब्दील नहीं करते। ऐसे लोग जगह जगह और हर बंदे के साथ उलझते फिरते हैं। उसकी वजह यह है कि वो पुराने ज़माने और पुरानी कुंजियों को लेकर नए ताले खोलने की कोशिश करते हैं। आप उस्ताद को ले लें, आप वालिदैन को ले लें और आप बहुत से और लोगों को ले लें जो वक्त के साथ नई नस्ल की ज़रूरियात को समझते नहीं और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते।
حقیقت یہ ہے کہ وہ پرانے تالے کی چابیوں کے ساتھ نئے تالوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمام طرح کے مسائل سے بچیں، لوگ آپ کو سنیں اور آپ لوگوں کے درمیان اچھی زندگی گزاریں، تو آپ کو جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، جدید دور کے بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے فیصلے اور اپنی گفتگو کے انداز کو اپنانا ہوگا، ورنہ اس جدید دور میں آپ نفسیاتی مریض بن کر رہ جائیں گے۔ لوگ آپ سے بات کرنا، آپ سے مشورہ لینا اور آپ سے اپنی باتوں کو شیئر کرنا بند کر دیں گے۔ اس لیے اپنے طرز زندگی، اپنے لباس، اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں اور دور جدید کے مطابق نئے تالے کی نئی چابیاں ڈھونڈیں۔ فی امان اللہ۔